हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभी भगवान बड़े दयालु हैं। वो हमको भक्ति के अलग अलग लेवल, भक्ति योग के अलग अलग लेवल कि भाई ये सबसे उच्च भक्ति है। फिर बोलते भाई तुम ये नहीं कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, ये कर लो। फिर वो बोलते हैं अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो चलो ये कर लो। तो इस तरह से हमको नीचे और थोड़ा नीचे का और थोड़ा नीचे का सरल 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 स्टेप्स बताते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये बता रहे हैं कि सबसे उच्च भक्ति क्या है। अनुवाद पढ़ेंगे। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन में शांति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान ने सबसे पहले सबसे उच्च क्या बताया कि तुम जो भी करते हो सिर्फ मेरे लिए करो। यही उन्होंने 9वें अध्याय में बोला था, यत् करोसि यत् जुहोसि, मतलब जो भी आप करते हो वो मेरे लिए करो और जो भी आप करते हो मेरे को अर्पण कर दो। तो ये तो सबसे उच्च है। लेकिन कोई बोलता है बोला भाई मैं तो पूरा दिन आपके लिए काम नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुम गुरुओं के पास जाओ, गुरु लोग तुमको बताएंगे कि वैदिक भक्ति क्या है, किस तरह से तुमको करना चाहिए, तो तुम उसके हिसाब से नियम पालन करके और वैदिक भक्ति करो। तो ये सेकंड स्टेप है। फिर वो बोलते हैं भाई मैं तो ये भी नहीं कर सकता। तो भगवान बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुमको जो करना है वो तुम करो और उसमें से थोड़ा सा जो है वो कुछ परसेंटेज जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होता है, कमाई होती है, वो तुम मेरे भक्तों को अर्पण कर दो, मेरे को अर्पण कर दो। तो ये लेवल 3 है। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो ज्ञान जब पाने की चेष्टा करो कि किस तरह से ज्ञान करें, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। तुम अपने कर्म फलों को परित्याग कर दो। तुम कर्मों के बंधन में मत पड़ो। तुम अगर ये सोचोगे कि इसका कर्म का फल मेरे को मिलेगा तो उससे तुम कर्म बंधन में पड़ जाओगे। तो कर्म बंधन में मत पड़ो। यही हम लोगों ने भगवत गीता के 3 अध्याय में 4 अध्याय में हमने पढ़ा कि निष्काम कर्म क्या होता है। आप मेरे पीछे वाले लेक्चर्स आप सुन सकते हैं कि कर्म अकर्म, कर्म सकर्म दुकर्म और अकर्म क्या होता है, उसके बारे में मैंने लेक्चर दिया हुआ है। आप पहले के लेक्चर पढ़ें सुने। तो हमको करना है अकर्म, जिसके अंदर जैसे एग्जाम्पल में बताया था मैंने कि एक बैंक मैनेजर बैंक में जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन करता है, लेकिन उसकी जेब में जो 2000 रुपया लेके जाता है, शाम को घर आते समय वही 2000 होते हैं। वो लाखों करोड़ों न तो उसकी जेब में आते हैं न वो अपनी जेब से कुछ देता है। तो इसी तरह से कर्म बंधन में नहीं पड़ता है वो, उसके जेब से कुछ नहीं लिया दिया। उसी तरह से हम अगर भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। यह आप हमारे पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधान से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमश ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से
क्रमश परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिसमें मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्त करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्यों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, विषयों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है। इससे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षेप, सर्वोत्तम लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है। तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा का बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अत्यंत अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। ये तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति ही पालनीय है। लेकिन यहाँ तक भगवद गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही फल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करना तथा भगवान कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। तो बहुत सिंपल है, ये सब पचड़े में अपने को पढ़ना ही नहीं है। हमको जो है बहुत सिंपल है, भगवान की भक्ति करना, जो मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान के नाम का जाप करो, भगवान को भोग लगा करके भोजन करो और थोड़ा सा भक्तों की सेवा करो, दान पुण्य करो और 4 नियमों का पालन करो। मांसाहार नहीं करना, मदिरा नहीं पीना, अवैध स्त्री संग नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। बस आप भगवान के धाम में इसी जन्म में पहुंच जाओगे, ये श्रील प्रभुपाद की गारंटी है। अगर आप 16 माला करोगे और सारे नियमों का पालन करोगे तो आप पक्का भगवान के धाम में पहुंच सकते हो। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्त स मे प्रियः। अनुवाद: जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, वो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ में मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अब भगवान जो उनके जो प्रिय भक्त हैं उनके लक्षण बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा लक्षण रखोगे तो आप मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो जाओगे। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में
शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वो किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वो अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वो तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। तो ये भक्त के स्पेशल लक्षण हैं। हम कोई हमारा बुरा भी करे, हम ये सोचते हैं कि भाई पिछले जन्म में हमने कोई इसका बुरा किया होगा, इसलिए वो हमारा बुरा कर रहा है। वो उससे प्रत्युत्तर में बुरा नहीं करना चाहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जब कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वो सोचता है कि भगवान की मुझ पर कृपा है, मुझे विगत दुष्कर्मों के अनुसार इसमें अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। ये तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थिति में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वो भौतिक शरीर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कथा बताऊँगा। एक राजा था और एक मंत्री था। दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी और अच्छी पटती थी, और दोनों हमेशा साथ में रहते थे। तो एक बार दरबार में राजा और मंत्री बैठे हुए थे। मंत्री की हमेशा आदत थी, जो भी होता अच्छा होता है, भगवान जो करता है अच्छा करता है, ऐसा वो बोलता रहता था। तो राजा जो है वो सेव काट रहा था अपने हाथ से चाकू से, और काटते काटते उसकी उंगली कट गई। और राजा ने बोला, अरे कट गई। मंत्री के मुंह से निकल गया, जो होता है अच्छा होता है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। राजा को आ गया बहुत ज़ोर से गुस्सा। बोला, अरे मेरी तो उंगली कट गई और ये बोलता है कि जो होता है अच्छा होता है, ये क्या बात हुई? तो सैनिकों को बुला के बोला, इसको जेल में डाल दो। तो उसको जेल में डाल दिया। अब मंत्री तो जेल में है। थोड़े दिनों में राजा जो है वो शिकार खेलने के लिए, राजा लोग तो शिकार खेलने जाते रहते हैं, तो शिकार खेलने के लिए गए। तो जब शिकार खेलने के लिए गए तो वहाँ पे राजा अपनी सेना से बिछड़ गए, और जब वो बिछड़ गए तो वहाँ पे कुछ भील कम्युनिटी के लोग, उन लोगों ने राजा को पकड़ लिया और वो पकड़ करके उनके कबीले में ले गए, और वहाँ पे उनके मुखिया को और उनके जो जो भी उनके आचार्य थे, उनको बोला इसकी बलि चढ़ा देते हैं अपने। तो वो लोग बड़े खुश हुए, बोला हाँ, आज तो मोटा तगड़ा एक बहुत ही बढ़िया सुंदर मिला है, तो इसकी बलि चढ़ा देते हैं। ठीक है। तो वो लोग राजा को नहला धुला करके तैयार कर रहे थे, तैयार करके, और वो उसका चेक मतलब बलि चढ़ाने वाला क्या संपूर्ण होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। तो राजा को चेक कर रहे थे तो उसकी उंगली कटी हुई थी। तो वो एक सैनिक ने जा कर के कबीले वाले को बोला भाई इसकी तो उंगली कटी हुई है। उन्होंने चेक किया, बोले नहीं इसकी तो बलि नहीं चढ़ सकती। तो राजा की जान बच गई। राजा को छोड़ दिया। तो राजा वापस अपने राज्य में पहुंचा और जा कर के अपने दरबार में बैठ गया सिंहासन पे, और उस मंत्री को बुलाया और मंत्री से बोला, तुमने तो ठीक ही बोला था कि जो होता है अच्छा होता है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। मेरी जरा सी उंगली कट गई तो मेरी जान बच गई। तो भगवान ने जो है थोड़े से में मेरे को सबक दे दिया। मेरी जहाँ जान जाने वाली थी, एक उंगली कटने से मैं बच गया। फिर राजा के मन में विचार आया, पूछा कि भाई अभी ये तो मैं समझ गया कि भाई मेरा लिए भला हुआ, लेकिन तुम्हारा क्या भला हुआ? तुमको तो इतने दिन जेल में रहना पड़ा। मंत्री बोला, मेरा तो आपसे भी ज़्यादा भला हुआ। राजा ने बोला, कैसे? बोला, देखो राजन, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ होता, और आपकी तो जान उन्होंने बच गई क्योंकि आपकी उंगली कटी हुई थी, मेरी तो उंगली नहीं कटी हुई थी। वो लोग मेरे को चेक करते
और वो देखते भाई मैं तो साबुत हूँ, तो वो मेरी बलि चढ़ा देते, तो मेरी भी जान बच गई। राजा बोले हाँ, तो ये जो है ये भगवान की लीला है। तो ये हम समझ, कभी कभी हम समझते नहीं है भगवान की लीला क्या है, और हम भगवान को दोष देने लगते हैं, प्रभु ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या कर दिया। तो ये इस तरह से भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी होता है भगवान हमारे भले के लिए करता है, ये आप सोचोगे तो आपका हमेशा फ़ायदा होगा। आगे पढ़ेंगे। वो अपने को शरीर नहीं मानता, अतएव वो मिथ्या अहंकार से बहुत से मुक्त रहता है और सुख और दुख में संभाव रहता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतएव वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। ये पूर्ण योगी होता है क्योंकि वो अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है अतएव वह दृढ़ निश्चय होता है। वो झूठ तर्कों के विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वो पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उनके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्त का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्ति के विधि विधानों से पालन करते हुए उसकी अवस्था में स्थित रहता है, और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो ये है भक्ति के लक्षण जो हमको पालन करना चाहिए। धीरे धीरे पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो हम पूर्णतया भक्त के रूप में प्रस्तुत हो पाएंगे। एक दिन में होना मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करते करते, गुरु के आदेशों पे चलते चलते, वेदी भक्ति करते करते भगवान को भोग लगा के खाएंगे, अंदर से शुद्धि होएगी, भगवान का नाम जपेंगे, आपका हृदय शुद्ध होएगा, भगवान के दर्शन करेंगे, आपकी चित्त शुद्धि होएगी। तो जब आप भगवान को प्रणाम करते हैं तो आपके मस्तिष्क में जितने भी कुविचार होते हैं वो सब भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, और भगवान के चरण में भगवान अपने चरणों से उस सारे कुविचारों को कुचल देते हैं। तो जब आप प्रणाम करके उठते हो तो आपको कितना हल्का महसूस होता है। अभी इसके बारे में एक कथा आपको और बताता हूँ। महाभारत का जब युद्ध चालू हुआ तो धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुला के पूछा, युद्ध में क्या होगा? बोला युद्ध में जीत पक्की है हमारी कौरवों की। अच्छा, अब युद्ध का जो है 15 दिन निकल गया और ऑलमोस्ट हारने की कगार पे थे, तो धृतराष्ट्र ने फिर से बुला करके पूछा, बोले जी क्या करें, युद्ध तो हमारे फेवर में ही है, लेकिन वहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो नक्षत्र ग्रह को बदली कर देता है। अब वो व्यक्ति कौन है? भगवान। जहाँ पे भगवान रहते हैं नक्षत्र ग्रह सब उनके कंट्रोल में रहते हैं, और वो अपने कंट्रोल में सारे नक्षत्र ग्रह को रखते हैं, और जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो नक्षत्र ग्रह उनके कंट्रोल में है, तो वो अपने सारे दुखों को हर लेते हैं। तो हमको जो है सीधा सिंपल काम है, भक्ति करो, भगवान के धाम में जाओ, और माया के दास सदा उदास, भगवान के दास सदा बिंदास। तो हम तो भगवान के दास, कीर्तन करो, नाचो कूदो, प्रसाद खाओ और भगवान के धाम में जाओ। कितना बढ़िया है और कितना सुखदायक है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।